गाइस क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और इसके अंदर मैंने डायग्राम बना लिया है। आपसे कह रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड √2 मीटर की है। उस स्क्वायर के कॉर्नर्स पर इस तरह से चार्ज लगे हुए हैं 2 कूलम, 2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम। आपसे ये कह रहा है कि ये जो है सारे के सारे कॉर्नर्स पर लगे हुए हैं और आपसे कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पर पोटेंशियल बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आप ये देखो कि आपके पास चार्ज कितने हैं। तो चार्ज और वो डिस्टेंस जहां पर आपसे पूछ रहा है बस वो देख लो सारे चार्जेस के लिए। तो पहले इस वाले चार्ज की अगर बात करूँ तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ गई, ये हरी वाली, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, तो आप इसका निकाल दोगे। अब देखिएगा आपको ये चार्ज पता है तो एज ए पॉइंट चार्ज कंसिडर करें और पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर क्या आपने फॉर्मूला पता नहीं है, आपने पोटेंशियल निकाला नहीं है, बिल्कुल निकाल रखा। तो आप एज ए पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आता है वो लगा देंगे। सिमिलरली इसका भी ऐसा ही होगा, इसका भी ऐसा ही होगा, इसका भी ऐसा ही होगा। बस आपको ये जानना है कि AO कितनी होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ज्योमेट्री के अंदर बताऊँगा। अगर √2 जो है स्क्वायर की साइड दे रखी है तो जो डायगोनल निकल कर आएगा वो 2 निकल कर आएगा। अब वो कैसे निकल कर आएगा, वो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। ये डायगोनल है, ये डायगोनल हो गया। अगर ये √2 है, ये √2 है तो कुछ इस तरह से देखो, ये √2 है, ये √2 है, ठीक है। ADC ये आपने ले लिया। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। हो या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, 2 + 2 कितना हो गया 4। AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4, तो AC कितना हो जाएगा 2। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप 12th में, वो छोटे क्लास के बच्चों को पता होते हैं कि अगर ये √2 है, ये √2 है तो ये 2 होगा, ठीक है। आपको मैंने यहाँ से बता दी। अच्छा, ये जो O होता है ये मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट है डायगोनल का, तो इसका मतलब ये भी 1 मीटर हुआ और ये भी 1 मीटर हुआ। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि सारी साइडें जो है ना, ये जो लेंथें हैं जिनके हम जिक्र कर रहे हैं, ये सारी लेंथें 1-1 मीटर की होंगी। तो आप कह सकते हो हेयर, सॉल्यूशन यहाँ लिख दो, हेयर AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू 1 मीटर। देखो AO, DO, CO और BO इज इक्वल टू 1 मीटर। सब 1 मीटर की हो गई, बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्या लगाना है, इन सभी चार्जेस की वजह से सेंटर O पर कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा। तो आप लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट, कहां पर, O पॉइंट पर। हमसे पूछा पोटेंशियल एट पॉइंट O, पॉइंट O पर पोटेंशियल निकाल लें सभी चार्जेस की वजह से। तो हमारे पास क्या होगा, लगाएं, डायरेक्ट लगा दें, इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से। तो आप ऐसे कह सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। इसकी वजह से जो पोटेंशियल बना वो V1 बना, इसकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो V2 बनेगा, इसकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो V3, इसकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो V4। आप इसलिए दिखा रहे हो क्योंकि आप एक स्टेप बढ़ाना चाह रहे हो, तो आपने बढ़ा दिया। V1 क्या होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल जो क्रिएट हुआ, तो आप लगाओगे K, इसका चार्ज 2 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 1, प्लस सिमिलरली इसके लिए भी K, और इसका जो चार्ज है वो -2 माइक्रोकूलम है और इसकी डिस्टेंस कितनी है 1। सिमिलरली V3, इसकी वजह से डिस्टेंस 1 मीटर है, अगेन -3 माइक्रोकूलम, -3 लगाना मत भूलो, K अपॉन डिस्टेंस। तो यहाँ पर एक सेपरेशन लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूँ ताकि आप लोग मिसमैच ना करें। इसकी वजह से 6 प्लस का है ना, हाँ बिल्कुल सही है, 6 माइक्रोकूलम इंटू K अपॉन 1। तो देखो KQ अपॉन R, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। तो आपने KQ अपॉन R, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R सबका लिख दिया, ठीक है भाई। अब देखिएगा जरा, इसमें ये देखिएगा नीचे सबके तो 1 है, तो 1 सबका है नीचे, तो ऊपर सब में से K कॉमन ले लें, बचेगा क्या 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम, यही तो बचा। 2 माइक्रोकूलम से प्लस वाले से माइनस वाला खत्म हो जाएगा, -3 माइक्रोकूलम ये है और 6 माइक्रोकूलम ये है। तो ओवरऑल आपके पास कितना बचा 3 माइक्रोकूलम। तो आपके पास पोटेंशियल एट O
ये आ जाएगा K इंटू 3 माइक्रोकुलम। K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, 3 ऐसे ही रहेगा। माइक्रोकुलम का मतलब होता है 10 की पावर -6, 9 × 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 की पावर +3, तो आपके पास 27 किलो वोल्ट ये आपके पास आ चुका है। पोटेंशियल एट O है ना, सेंटर पर, स्क्वायर के सेंटर पर जो पोटेंशियल निकल कर आया है वो कितना आ चुका है आपके पास। देखो इन लोगों ने लिख रखा है 2.7 इंटू 10 की पावर 4, जिसका मतलब 27 किलो वोल्ट ही है। तो क्या ये क्वेश्चन टफ है? टफ नहीं है, इजी है। आपने पीछे जो क्वेश्चन किया था भाई उसमें थोड़ा उसमें टफनेस थी। अगर वो क्वेश्चन बनेगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से, क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से उसके मार्क्स डिसाइड होंगे। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये पूछ चुका हरियाणा के अंदर भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपने देख ही लिया है। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आपको बस ये करना था, आपको ये जो लेंथ थी ये निकालनी थी, आपने निकाल ली बाय द यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और आपने जब ये लेंथ निकाली तो आप सभी चार्जेस है आपको डिस्टेंस पता लग गई उस पॉइंट की जहां पर आपको पोटेंशियल चाहिए। तो चार्ज KQ/R, 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 KQ/R आपने लगा करके टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया और आपका आंसर भी सही आ गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।